students, how are you all? Enjoying your festivals? There's a good news for you that we have decided not to put any worksheet on any of the gadgeted holiday or Sunday. Isn't it good? You have been working so hard, and all of us, है ना? This is festival season, and also we are taking a pledge also, integrity pledge also, because Indian government is organizing Vigilance Week. You might have heard about it in televisions, newspapers also. So we are all taking pledge of integration. That integrity pledge says that to maintain higher standards of honesty, हम लोग ऑनेस्टी के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स में रहेंगे. ऐसे दिखाने के लिए नहीं. हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का मतलब है किसी को दिखाने के लिए नहीं है, हर वक्त ध्यान रखना. ऐसा नहीं फ़ायदा देखा तो ऑनेस्टी छोड़ दी. हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑनेस्टी एंड फॉलो ऑल रूल्स इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. और जो भी रूल्स होते हैं किसी भी जगह के, सब जगह ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में हम उसको फॉलो करेंगे. अगर हम इन चीज़ों को फॉलो कर लें तो हमारा समाज एक बहुत अच्छी जगह बन जाएगी. समाज में जो असुरक्षा है वो इसीलिए है कि हम सब ने अपनी ऑनेस्टी के स्टैंडर्ड्स को कम कर दिया. अगर सब अपनी अपनी जगह पर जिस जिस काम में है उस काम को ऑनेस्टली करें तो हमारे समाज के स्टैंडर्ड्स इंक्रीज़ कर जाएंगे. जैसे आप देख सकते हो बच्चों, आप हो स्टूडेंट लाइफ में, आपकी ऑनेस्टी कहाँ होनी चाहिए? अपनी पढ़ाई के प्रति, अपनी शिक्षण के प्रति, है ना. अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हुए, अपने अंदर डिसिप्लिन को इनकलकेट करते हुए, अपने आप को ग्रो करते हुए. आपको हर चीज़ें सीखनी है. ये सीखने का समय, जो तुम्हारी उम्र है ये सीखने की उम्र है, उसमें आप ऑनेस्टी को भी अपने अंदर डाल दीजिए. ठीक है ना. तो वो कभी भी सारी ज़िंदगी निकलने वाली नहीं है. इसमें जो बीजारोपण हो गया तुम्हारे व्यक्तित्व में वो कभी बाहर नहीं निकलेगा. सो ये हम लोगों को प्लेज लेनी है. ठीक है, चलो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं. बहुत ज़्यादा कुछ आज पढ़ाने के लिए है नहीं. आपको वैल्यू ऑफ पाई निकालनी है, जो आपको पता ही है 22/7 या 3.14 होती है, एंड पेरीमीटर निकालना है. सो आपने देखा है बाय ऑब्जर्वेशन दैट सर्कमफ्रेंस और डायमीटर को हम डिवाइड करें तो एक रेशो आती है. ग्रीक लेटर वर्ड से हम उसको पाई से डिनोट करते हैं. एंड दिस पाई इज़ 22/7 और 3.14. ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इसकी वैल्यू बहुत डेसिमल प्लेसेस तक चलती है. ठीक है, और पाई एक इरेशनल नंबर भी है. तो अगर हम ये देखें सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करना है तो वो पाई इंटू डी होगा. पाई इंटू डी, डी को आप लिख दीजिए 2r, बिकॉज डी डबल है रेडियस का. सो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2πr आ जाएगा. सो दिस इज़ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल, जिसको हम स्पेशल नाम देते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. ये आप सबको पता ही है ना. मैंने कोई नई बात नहीं बताई. कुछ बच्चों को शायद ये मिस होगा कि इसको क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर. सो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर. ठीक है, और इसको फाइंड आउट कैसे किया? बाय डिवाइडिंग सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर. ठीक है, अब हम देखते हैं एक और चीज़. ये भी आपको पता है कि हाउ टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर. ये आपने मैथ्स लैब एक्टिविटी में करा होगा. एक सर्कल लो, उसको कट करो कई सारे पार्ट्स में, जैसे 16 पार्ट्स में कट किया और उसको ऐसे रीअरेंज कर दो तो आप देख रहे हो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज हो गया. ये सर्कल की पूरी बाउंड्री जो कि 2πr होती है, ये पूरी इस सर्कल रेक्टेंगल की लेंथ में डिवाइड हो गई. तो लेंथ एक इधर है एक इधर है, यानी 2πr का हाफ इधर हुआ और 2πr का हाफ इधर हुआ. सो लेंथ इज हाफ ऑफ 2πr. और ब्रेड्थ जो है ये आप देख ही रहे हो कि सर्कल का रेडियस है. सो हाफ ऑफ 2πr लेंथ हो गया रेक्टेंगल का और r उसका ब्रेड्थ हो गया. इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, तो πr² आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल आपने रेक्टेंगल से निकाला. ठीक है, चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं. इफ़ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल. अच्छा, अगर पेरीमीटर जो कि 2πr होता है इज़ इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्कल तो क्या होगा? पाई से पाई कट करो, r से एक r कट हो जाएगा, यहाँ पे r बचा, यहाँ 2 बचा. सो r की वैल्यू आपकी आ गई 2 यूनिट्स. तो डायमीटर कितना होगा? फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल. इफ़ r इज़ 2 यूनिट्स, डायमीटर विल बी 4 यूनिट्स. ठीक है, ये इक्वेट करके ऐसे कई क्वेश्चन हमारे होते हैं, मल्टीपल चॉइस में, 1 मार्कर में आते हैं. ये आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए एंड जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है उसको उसके अकॉर्डिंगली चलो, इट विल बी इजीली सॉल्व्ड. अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं. द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर. एक कार की व्हील्स का डायमीटर गिवन है जिससे आप रेडियस निकाल लोगे. हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स. 10 मिनट्स में कितनी रेवोल्यूशंस होंगी व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड. कार की स्पीड गिवन है. अब आप ये देखिए, स्पीड दी है किलोमीटर पर आवर में, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे और डायमीटर को भी हम मीटर में चेंज कर देंगे. सो पहले डायमीटर से हमने रेडियस निकाला, डिवाइड बाई 2, 40 सेंटीमीटर. इसको 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा. अच्छा, अब एक रेवोल्यूशन में
व्हील कितना घूमता है, तो आप ये देखो कि रेवोल्यूशन का मतलब है जैसे ये व्हील है कार का, सो अगर वो इस पॉइंट से शुरू हुआ है और ये पॉइंट नीचे आ गया तो ये हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन हुई, फिर ये ऊपर चला गया पहिया घूम के तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी, तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, यहीं से स्टार्ट होके इधर आ जाना। तो इसमें कितना घूमता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, बाउंड्री ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होता है, यानी वन रेवोल्यूशन का मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सो आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकाल लो 2πr, आर की वैल्यू आपकी हो जाएगी 40/100। इसको सॉल्व कर दिया। अब आपको देखना है स्पीड को चेंज करना, तो स्पीड जो है वह आपकी किलोमीटर्स को आप मीटर बनाओगे मल्टीप्लाई बाय 1000 करके, और आवर्स को सेकंड बनाओगे मल्टीप्लाई बाय 60 × 60 जो कि 3600 होता है, यानी कि 66 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर्स में बन गया, और सेकेंड्स में बनाने के लिए पहले मिनट में 60 और फिर सेकेंड्स में 60 × 60 यानी 3600, फिर ये तुम्हारा सेकंड बन जाएगा। और अब इसको आपने सॉल्व कर दिया, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 55/3 मीटर पर सेकंड आएगा। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या होंगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक रेवोल्यूशन का जो डिस्टेंस है, दोनों को डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि कार के पहिए ने कितने चक्कर लगाए। सो अब ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम से, बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला है, मैम ने साइंस की मैम ने बहुत बार पढ़ाया है, तो आपका डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। हमने देखो ये फॉर्मूला बहुत बार किया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो जैसे सिंपल इक्वेशंस में हम अरेंज करते हैं, तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्पीड ऑन टाइम, और स्पीड यहाँ पर कितना है 55/3, तो आप ये देख रहे हो कि ये 55 ये आ गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है। और टाइम आपका कितना है, टाइम आपका है 10 मिनट्स। सो 10 मिनट्स को क्या करेंगे 10 × 60, आपने इसको सेकंड में चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके बाद है 2πr, 2πr की वैल्यू क्या है 176/70, 176 नीचे और 70 ऊपर, आ गया ना समझ में। इसको फिर सॉल्व कर दीजिए, 4375 आंसर आ गया आपका। आई हैवंट कैलकुलेटेड, मैं एज्यूम कर रही हूँ कि इन्होंने ठीक ही करा होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। इफ़ द डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज़ 14 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का आपको पेरीमीटर निकालना है, तो हम ये सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर बना देते हैं, आपको इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेरीमीटर के अंदर इतना पोर्शन ले लेते हैं कि सेमी सर्कुलर है, उसी नॉलेज को देख के सिर्फ πr निकाल देते हैं, जबकि ये प्रोटेक्टर है तो पूरी पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी बाउंड्री, उसकी लेंथ ऑफ द फुल बाउंड्री जो भी इस फिगर की है, तो इसमें d डायमीटर भी चलेगा, ठीक है। डायमीटर आपको 14 दिया है तो उसका हाफ 7 हो जाएगा रेडियस, एंड बस इस वैल्यू में पुट कर दीजिए 22/7 × 7 + 14, फिर 7 से 7 कट किया, यहाँ पे 22 बचा, प्लस 14 ऐड किया 36 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया। व्हील का एरिया गिवन है, आपको रेवोल्यूशंस निकालनी है, और डिस्टेंस गिवन है कि इस व्हील ने इतना डिस्टेंस रोल कर लिया है, तो कितनी रेवोल्यूशंस उसने कर ली। तो यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे स्पीड था आपका, ठीक है। सो अब हम इसको करते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल आपको गिवन है इतना, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है πr² होता है, तो इसको आप इक्वेट करके r² की वैल्यू निकाल दो। पाई नीचे आ जाएगा 22/7, 11 के टेबल से इसको कट करते जाओ, या देखो 22 से कट करोगे तो 0.28 आएगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 1.96 आएगा, एंड फिर इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 1.4 आएगा। 196 जो होता है वो 14 का स्क्वायर होता है, 1.4 मीटर आ गया। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन कितना होता है 2πr, सो 2 × 22/7 × 1.4, आप इसको 7 को यहाँ कट करोगे तो 7 2 ज़ा 14 है, तो 0.2 पे 44 को 0.2 से क्या 8.8 मीटर। सो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 8.8 मीटर डिस्टेंस, 8.8 मीटर डिस्टेंस में एक ही रेवोल्यूशन हुई, ठीक है। 2πr से एक रेवोल्यूशन है। अब 572 मीटर डिस्टेंस के लिए कितनी होगी, 8.8 से डिवाइड करो, 572 से मल्टीप्लाई करो, सो ये आपका कंप्लीट सॉल्व होकर 65 रेवोल्यूशंस आ जाएगा। गॉट इट। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 2 हम कर चुके हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज़ 5280। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 1 मीटर की कॉस्ट है 24 रुपीज़, और पूरी फील्ड को आपने फेंसिंग की तो उसकी कॉस्ट इतनी आ गई। 1 मीटर पे आप 24 रुपये दे रहे हो, तो आपके कितने मीटर्स थे जब इतने कॉस्ट हुए। इसके लिए आप इसको 24 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मीटर्स। एंड फेंसिंग में आप क्या करते हो,
सर्कल की बाउंड्री को करते हो, यानी सर्कमफ्रेंस को आप फेंस करते हो। ठीक है, सो 1 मीटर फेंसिंग में 24 रुपीज़ हैं, तो कितने मीटर्स फेंसिंग के हुए, आप इसको कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे तो 220 मीटर्स आ गया, यानी ये 220 मीटर्स सर्कल की बाउंड्री है, यानी सर्कमफ्रेंस है। इससे आप रेडियस निकाल लो इक्वेट करके, 2 पाई नीचे आ जाएगा, ये 11 के टेबल से कट हो जाएगा, 22 10 जा, फिर 2 5 जा, 5 7 जा, 35 आ जाएगा, रेडियस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ दिस मीटर स्क्वायर। फील्ड को प्लो करना है, तो प्लो करने के लिए ये एरिया निकालना पड़ेगा। अब आपके पास अगर रेडियस आ जाता है तो आप एरिया निकाल सकते हो पाई आर स्क्वायर से, फिर उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो इससे मल्टीप्लाई करके। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉइंग, टेक पाई इज इक्वल टू दिस। सो वी हैव फाउंड आउट द रेडियस, रेडियस निकल गया। एरिया ऑफ द सर्कल आप इजीली निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 5 जा 35 कट होगा, तो 22 इंटू 5 110 इंटू 35 3850। एंड कॉस्ट निकालने के लिए जो पर मीटर स्क्वायर पे कॉस्ट दिया आपको 0.50 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 1925 रुपीज़ कॉस्ट हो गया। सो इस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, पेरीमीटर से आपने पेरीमीटर की कॉस्ट दी थी, यानी इसके फेंसिंग की कॉस्ट थी, उससे आपने एरिया की कॉस्ट निकाली। पेरीमीटर की फेंसिंग की कॉस्ट आपने निकालने से पेरीमीटर निकाला, पेरीमीटर निकाल के उससे रेडियस निकाला, और रेडियस निकाला उससे फिर आपने एरिया फाइंड आउट किया, एरिया फाइंड आउट करते ही फिर आपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो इजंट इट इंटरेस्टिंग, ऑल द क्वेश्चन सिलेक्टेड इन वर्कशीट्स, मैं देख रही हूँ कि सब अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शंस हैं। आप इन वर्कशीट्स को भी करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड इन क्वेश्चंस को देख के से सिमिलर क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से और दूसरी जगह से ट्राई करो, ठीक है। पर ये भी बहुत सब सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय।